गुड मॉर्निंग। आज हम सामाजिक विषय कक्षा 6 में जैवमंडल व वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने पृथ्वी को कितने परिमंडलों में बांटा था? 4 परिमंडलों में बांटा था। तो जल और स्थल के बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। जल व स्थल मंडल के बारे में हम क्या कर चुके हैं? अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब 2 परिमंडल हमारे पास बचे हुए हैं, जो है जैवमंडल है और वायुमंडल है। जैवमंडल किससे कहते हैं? सबसे पहले तो क्या देखना है हमको, जैवमंडल किससे कहते हैं? पृथ्वी पर जहाँ जीवन पाया जाता है, पृथ्वी पर जहाँ जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायु पाई जाती है। वायु में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जल पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी पर जो जैवमंडल है वह वायु, जल आदि से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। जैवमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। जैवमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, प्राणी जगत और वनस्पति जगत। प्राणी मनुष्य, मानव, जीव जंतु रे आते हैं, जिसमें भी वनस्पति में पेड़ पौधे रे आते हैं। पृथ्वी पर जहाँ जीवन पाया जाता है उसे ही जैवमंडल कहते हैं। क्षेत्र सीमित होने, यानी इसका क्षेत्र क्या है? जैवमंडल का छोटा है, सीमित है। एक महत्वपूर्ण परिमंडल है। पृथ्वी के धरातल पर जैवमंडल एक सूक्ष्म पेटी के रूप में, एक छोटी सी पेटी के रूप में फैला है। यहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल परस्पर मिलते हैं। ये है आपकी पृथ्वी। क्या है? आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी है। इसके जो बाहरी क्षेत्र में देखते हो, ये बाहरी वाला क्षेत्र क्या है? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल है। बाहरी क्षेत्र से पृथ्वी किससे घिरी हुई है? वायुमंडल से घिरी हुई है। इसमें अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जो वायुमंडल नहीं है उसमें गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं, धूल कण, जल वाष्प होता है, वाष्प होते हैं। तो गैस, धूल कण, जल वाष्प, इन सभी से मिलकर वायुमंडल बनता है। गैसों में देखते हैं तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन, जो भी जितने भी गैसें हैं उनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। 78% गैसें हैं जो नाइट्रोजन पाई जाती हैं। 21% है जो ऑक्सीजन पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो 0.003% पाई जाती है। और भी अन्य गैसें, हीलियम है, हाइड्रोजन है, जो हल्की गैसें हैं। तो 99% भाग तो वायुमंडल का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और शेष 1% जो गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसें उपस्थित हैं। अब ऑक्सीजन गैस है जो क्या है? जीवनदायिनी गैस है। मनुष्य को
मनुष्य सांस में कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। पेड़ पौधे हैं तो वो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। यहाँ देखो जैव मंडल सूक्ष्म से लेकर विशाल तक ऐसे जीव पाए जाते हैं जैव मंडल में जो दिखाई नहीं देते, आंखों से दिखाई नहीं देते। एक ऐसे विशाल पाए जाते हैं जैसे हाथी हैं जो विशाल हैं। प्राणी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अनुमान है कि 1 लाख जंतुओं की प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं? 1 लाख पाई जाती हैं। 3 लाख पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी पाई जाती है। पृथ्वी की सतह के कुछ ऊपर और कुछ नीचे स्थित है। जैव मंडल कुछ नीचे भी है पृथ्वी के, जीव कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के नीचे भी पाए जाते हैं। कीड़े मकोड़े देखे होंगे आपने, तो पृथ्वी के अंदर भी रहते हैं और पृथ्वी के बाहर भी निवास करते हैं। जैव मंडल में जीवों का आकार सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशाल हाथी तक है। साधारणतः जैव मंडल के सभी जीवधारियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो जीवधारी है उनको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। प्राणी जगत और वनस्पति जगत में बांट दिया। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि प्राणी जगत और वनस्पति जगत की सभी प्रजातियां परस्पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। प्रकृति पर मानव निर्भर है और प्रकृति मानव पर निर्भर है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे उदाहरण दिया है आपको, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये पेड़ है आपका, पेड़ है जो क्या कर रहा है? भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है। पेड़ है जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वह भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें उत्पादन कहा जाता है। उन्हें क्या कहेंगे? भोजन स्वयं बनाने तो वृक्ष क्या है? उत्पादन, यानी स्वयं उत्पादन कर रहे हैं। पेड़ पौधे दूसरे जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। अब पेड़ पौधे हैं तो दूसरे जीवों को क्या करें? दूसरे जीवों को भोजन, यानी जानवर हैं, पशु पक्षी, ये कहाँ से किसको खाते हैं? पेड़ पौधों को, घास को, इनको खाते हैं। वृक्ष है जो प्राणी वनस्पति जगत है, वृक्ष स्वयं भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं भोजन बनाते हैं। और जो दूसरे जीव हैं वो इनको खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जैव मंडल पृथ्वी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन का पोषण करता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल परस्पर एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आवास या खेती के लिए वनों को काटा जाता है, ये स्थल वाला भाग है आपके पृथ्वी का, क्या है? स्थल लिया हमने, स्थल मंडल। स्थल मंडल पर क्या होते हैं? वन होते हैं। वनों में पेड़ पौधे होते हैं, तो वन को हमने क्या किया? काट दिया। यहाँ के जो वृक्ष थे उनको काट दिया। किस लिए काटा? क्योंकि मानव को किसकी आवश्यकता थी? भोजन की आवश्यकता थी। अब भोजन की आवश्यकता थी, वनों को मानव ने काटा, मानव को किसकी आवश्यकता थी? भोजन की। अब भोजन के लिए फसल कहाँ उगानी पड़ती है? भूमि पर। तो उस भूमि को हमने क्या कर दिया? वन भूमि को काट दिया, वहाँ क्या बना लिया? कृषि योग्य भूमि बना ली। उसके बाद मिट्टी का कटाव और अधिक होने लगा। पहले वहाँ पेड़ पौधे थे, इसलिए मिट्टी का कटाव क्या होता था? कम होता था। अब साफ होने पर वहाँ मिट्टी का कटाव अधिक होने लगा, जिससे क्या हुआ? भूकंप, बाढ़, यानी प्रकृति का असंतुलन। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के बाद क्या आते हैं? प्राकृतिक घटनाएं आते हैं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है। ये प्राकृतिक आपदाओं से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है।
भूकंप बाढ़ से क्या हो जाता है, पृथ्वी के आकार में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी लहरों के कारण अंडमान और निकोबार समूह के कुछ भाग डूब गए। सुनामी कहाँ आते हैं, सागरों महासागरों में आती है। उसके कारण क्या हुआ, जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र था कुछ भाग पानी के नीचे डूब गया। आजकल स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे आप देखते हो अधिकतर भूकंप आते रहते हैं, तूफान आते हैं, बारिश नहीं होती है तो अति ज़्यादा होती है। ऐसी स्थितियों में बाढ़ आ जाती है। ये किसके कारण आ रहा है, प्रकृति संतुलन बिगड़ रहा है। इसका कारण है कि विविध प्रकार के औद्योगिक कूड़े कचरे बहिष्कराओं को ही खुला फेंक दिया जाता है या नदी नालों में प्रभावित कर दिया जाता है। इससे भूमि व जल प्रदूषण होता है। भूमि का भी प्रदूषण होता है और जल का भी प्रदूषण होता है। अब आता है वायुमंडल। ये तो हो गया आपका जैवमंडल। जैव वायु में भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। ये आपका जल वाला भाग है, जल में भी जीव पाया जाता है। ये वायु वाला भाग है, वायु में जीव पाया जाता है और स्थल, वायु और जल तीनों में पाया जाता है। तीनों से मिलकर ही जैवमंडल का निर्माण हुआ है। अब वायुमंडल किससे कहते हैं, जो हमारी ये पृथ्वी है, क्या है, हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या बना हुआ है, ये गैसों का एक आवरण बना हुआ है। गैसों का क्या बना हुआ है, एक आवरण यानी घेरा बना हुआ है। इस गैस की एक परत से घिरा हुआ है, ये गैसों की परत से घिरा हुआ है, उसको ही क्या कहा गया है, इसको ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायु का ये आवरण ही वायुमंडल संभव बनता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो सूर्य की किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती है पृथ्वी पर, इसको ये वायुमंडल ही कुछ अवशोषित कर लेता है। सूर्य का से जो कौन सी किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, तो उसको पृथ्वी पर आने से पहले ही वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। तो ये पृथ्वी को एक छतरी के रूप में जो बचाता है, पराबैंगनी किरणों को करता है। वायुमंडल की रचना अनेक गैसों से हुई है। अनेक प्रकार की गैसें हैं इसमें, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आदि मुख्य हैं। आयतन के अनुसार सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन है 21%। यानी हमारा जो वायुमंडल है 99% गैस है, तो ये दो गैसें ही पाई जाती हैं और जो 1% गैस होती है उनमें अन्य गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, किंतु ये जीवों के निवास के लिए आवश्यक है क्योंकि इनमें प्रोटीन तत्व होते हैं। नाइट्रोजन गैस में क्या होते हैं, प्रोटीन तत्व होते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। इसमें जो भी प्राणी जगत है वो सब सांस लेते हैं। पृथ्वी भी सांस लेती है। पृथ्वी है अपनी जो भी सांस लेती है वो किसके माध्यम से सांस लेती है, वनस्पतियों के माध्यम से सांस लेती है। ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में कष्ट होता है। अगर वो ऑक्सीजन कम मिलती है तो सांस लेने में या दम घुटने लग जाती है और मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो पृथ्वी से गर्म ताप ऊष्मा बनती है उसको अवशोषित कौन सी गैस करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको क्या करती है, अवशोषित करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के बाद उसका आयतन बढ़ने लग जाता है और वह गर्मी ऊष्मा उत्पन्न करती है और पृथ्वी का भी तापमान बढ़ता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। ओजोन गैस सूर्य की विषैली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है। जो ओजोन गैस है वो वायुमंडल में पाई जाती है। हमने परिमंडल पढ़े थे पृथ्वी के, सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, 5 मंडल पढ़े थे। तापमान के आधार पर पृथ्वी को परिमंडलों में बांट दिया था। तो
वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें ओजोन परत पाई जाती है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जल जो भाप के रूप में उठकर वायु में जलवाष्प को रूप ग्रहण कर लिया, ये वायुमंडल की निचली परतों में ही सीमित है। जो सौरमंडल है, सौरमंडल में सब घटनाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती है, वर्षा ऋतु, हवा, तूफान, ये सब घटना, इसके द्वारा ये मेघ बनते हैं। जो जलवाष्प है, इसके द्वारा ही क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। देखो ये सागर होते हैं, समुद्री, क्या ये सागर है। सागर से तापमान बढ़ता है पृथ्वी का, तो वाष्प के रूप में धीरे धीरे जल की बूंदें ऊपर इकट्ठी होती रहती हैं और धीरे धीरे इकट्ठी होकर क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। इसके द्वारा ये बादल, देखो आप, बादल स्तर की ओर क्या होता है, कम वायु दाब होता है, उच्च दाब से ये स्तर की ओर चलते हैं और बारिश करते हुए आगे बढ़ते हैं। मंद हवाएं और भयंकर तूफान आते हैं, किसके कारण आते हैं, ये तापमान और वायु दाब में अंतर होने के कारण। तापमान और वायु दाब में अंतर होने के कारण प्राप्त, जैसे भयंकर तूफान आना, अतिवृष्टि होना, हिमपात होना, बर्फ गिरना, जो पेड़ पौधे तथा फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण ही मौसम परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से पृथ्वी पर ऋतुओं का इनका निर्माण होता है। अब पर्यावरण संरक्षण के उपाय, तो पर्यावरण को किस प्रकार बचाना चाहिए। वृक्षारोपण के द्वारा वन विनाश की पूर्ति की जा सकती है। अगर वन काटे जाते हैं तो उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे हमारे जंगल बने रहें। वनों के अनाधिकृत कटाई को रोकना चाहिए। सरकार और स्थानीय स्थान पर लोगों को भी उनको रोकना चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कारखानों और वाहनों वाले प्रदूषण को रोकना चाहिए। कृषि की दोषपूर्ण जो पद्धति है उसको बदलना चाहिए। तो इस अध्याय में हमने वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल के बारे में अध्ययन किया। जहाँ तक मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद अगली कक्षा में ये जो अध्याय चैप्टर है वो समाप्त होता है आपका। इसके बाद में अगला अध्याय का अध्ययन हम करेंगे।